जगिए सारा है माता की महिमा। हेलो हेलो मामी, क्या हुआ है? आप कहाँ हैं? हेलो ये लो अपने पैसे। पूरे 25 लाख है ना? चाहे तो गिन लो। जरूरत नहीं साहब, पूरे 25 ही होंगे। आप दिखने में भले आदमी लगते हैं, इसकी तरह चोटे नहीं। सुमन, भाभी ने क्या कहा? क्या कहा भाभी ने? मामी अब कभी लौट के इस घर में नहीं आएंगी। इतने सालों की माता रानी की भक्ति के बाद भी उनकी रक्षा नहीं की उन्होंने, इसलिए वो भक्ति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रही है। माता रानी की भक्ति कोई कैसे छोड़ सकता है? हे माँ, सब आपके हाथ में है। काकी को बचा लेना, काकी की मन से आपका विश्वास कभी ना होने देना। मुझे आप पर पूरा भरोसा है माँ कि आप हम भक्तों पे हमेशा अपनी दृष्टि बनाए रखेंगी। जय माता दी। नारायण नारायण। माता, दैवीय उपवन का पुष्प मुरझा गया, इसका क्या अर्थ है माते? मेरे किसी भक्त ने मेरी भक्ति का त्याग कर दिया है नारद। पता नहीं वरुणी ने ऐसी क्या चाल चली है कि मेरी भक्त ने कुछ ही क्षणों में मेरी भक्ति का त्याग कर दिया। मैं देख भी नहीं पा रही हूँ कि वहां हुआ क्या है। देखा माता रानी, छीन ली ना आपकी एक भक्त हमने। वरुणी, अपना काम निकालने के लिए तुमने मेरे भाई को मोहरा बनाया, उन गुंडों के साथ जुआ खेलने भेजा। अगर उससे कुछ हो जाता तो? औकात में रहो इंद्राणी, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। कालजाई तुम्हें आदेश देता है और मेरा आह्वान करता है। कैसे भी बुलाया हो, बुलाया तो इस घर से भक्ति मिटाने के लिए ही है ना। तो भक्तों को निशाना बनाओ, मेरे भाई को क्यों मोहरा बनाया? मोहरा भले ही तुम्हारा भाई था, पर निशाना उसकी देवी भक्त पत्नी पर ही था ना। वार निरूपा की आत्मा पर हुआ है और उसके मन से भक्ति छूमंतर हो गई। अकल की आंखें खोलो और ध्यान से देखो। एक तीर से दो शिकार हुए। एक, माता रानी की भक्त निरूपा इस घर को छोड़कर चले गए, और दूसरा, उसके मन से माता रानी की भक्ति का नाश हो गया। एक भक्त गई है और दूसरे भक्त के जीवन में तूफान आएगा। तूफान? कैसा तूफान? तुम आम खाओ इंद्राणी, गुठलियां क्यों गिन रही हो? क्या हो रहा है माता रानी? पूरा घर जैसे बिखर रहा है। उस लड़की का घर में आना, नरेन का उसकी तरफ आकर्षित हो जाना, मामा जी का मामी की तरफ इतना गंदा सलूक करना। आखिर का माता रानी क्यों हो रहा है? क्यों?
यहाँ बैठी रोती रहती है या कोई काम भी करती है? करती है ना, अच्छा अच्छा खाना बनाती है और आज तुम्हारे लिए भी बनाई। सुमन, मेरी प्यारी सी दोस्त का आज घर का बना लौकी के कोफ्ते खाने का मन कर रहा है, तो जाओ बनाओ। आप हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप तो जानते ना हम आपसे कितना प्यार। पत्थर तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं सुमन मैडम, मेहमान के लिए खाना बनाने के लिए कह रहा हूं। और घर की बहू का फर्ज क्या होता है? मेहमान की सेवा करे। लेकिन क्या सुना नहीं? जाके खाना बनाओ वरुणी के लिए। जाओ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। दोस्तों तो तुम्हारे जैसे। गैस की बू कहाँ से आई है? खाना बनाना शुरू किया कि नहीं? नहीं माँ, चूल्हा मत जलाइए। हाँ, गैस ऑन हो गया था। गैस की बू आ रही थी। आप माचिस जला ली थी तो आग लग जाता। आप जल जाती माँ। क्या हो गया है आपको? आप क्या सोच रही थी? कैसे बताऊं तुम्हें महिमा कि नरेन का ऐसे किसी दूसरी औरत की तरफ रुझान मुझे कितना दर्द दे रहा है। तुम इतनी छोटी हो, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। पता नहीं ये मुश्किल मैं कैसे हल करूंगी। कहाँ जा रहे हो नरेन? ओ, महिमा की चीखने की आवाज आ रही थी तो उसे ही देखने जा रहा था। कुछ नहीं हुआ उसे, ठीक है। वो गिरने की वजह से पैर में मोच आ गई थी। मैंने मरहम लगा दिया है, अब वो ठीक है। अच्छा, तो चलो फिर खाना खा लो। सुमन खाना बना के लाती ही होगी। अब मेरा मूड नहीं है, मैंने उसे मना कर दिया है। ठीक है, तो आराम कर लो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें सोने में मदद कर देता हूँ। अब दोस्ती के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ ना। माना इस वरुणी को कालजयी महाराज ने मेरे मकसद को पूरा करने के लिए ही भेजा है, और ये औरत तो मेरे बस में ही नहीं है। जिस बाजी में प्यादे राजा के चलाए नहीं चलते, उस बाजी में तो राजा की हार पक्की है, और ये मैं होने नहीं दे सकती। आज उसने अनुपम भैया की पत्नी को अपना मोहरा बनाया, कल वो मुझ पर भी झपट्टा मार सकती है। नहीं, इस औरत का कुछ तो करना पड़ेगा। इंद्राणी, बिना दस्तक दिए, बिना मेरे इजाजत, बेवक्त मेरे कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे कहीं जाना होता है तो ना मैं वक्त देखती हूँ, ना मैं दस्तक देती हूँ।
और इजाजत तो मैं किसी की भी नहीं लेती। तुम चाहो तो कालजाई से पूछ लेना। बताओ क्यों आई हो यहाँ? मैं चाहती हूँ कि कल तुम इस घर में इस इलाके की सभी देवी भक्त औरतों को न्योता दो। मैं मेरे घर में देवी भक्तों को न्योता दूं? दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? शायद तुम जानती नहीं, भंडारा आंगन में हुआ था। मैंने अपने घर की रसोई भी इस्तेमाल करने नहीं दी थी। वो तुम्हारी चाल थी और ये हमारी चाल, और हमारी चाल की कामयाबी के लिए देवी भक्तों का इस घर में आना बहुत जरूरी है। इसीलिए बिना बहस किए न्योता भिजवा देना, क्योंकि जब इस घर में देवी भक्त आएंगे तभी तो माता रानी की दूसरी भक्त सुमन के जीवन में भूचाल आएगा और तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इतना विश्वास उसके ऊपर जिसका आवाहन खुद कालजाई ने किया है। ज्यादा सोचो मत। मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी दिलवाने आई। ऐसा क्या करने वाली है ये कल? नमस्ते। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने अपने घर पे भजन करने के लिए हम लोगों को बुलाया है। बाकी की औरतें भी आती होंगी, तब तक शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सुमन की खुशी में ही हमारी खुशी है। लो, सुमन भी आ गई। सुमन, देखो भजन मंडली की कुछ औरतें माता रानी की भजन गाने आई हैं। आप सभी बैठिए ना, मैं प्रसाद बनाने की तैयारी करती हूँ। मैं आती हूँ छुरी में। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। शेरों वाली मैया की जय। आज की भजन संध्या में आप सभी का स्वागत है। सुमन, सुमन, ये कौन है? ये है मेरी होने वाली बीवी वरुणी। ऐसा घोर पाप, एक बीवी के होते हुए दूसरा ब्याह। आप ऐसा करने का कैसे सोच सकते हैं नरेन बाबू? तो क्या करूं? बर्दाश्त करता रहूं इस सुमन को, जो कोई भी अपना पत्नी धर्म नहीं निभा पा रही है, जिसे ना तो अपने पति की चिंता है और ना ही घर का ख्याल। इसलिए मैं सुमन से शादी तोड़कर वरुणी से शादी करना चाहता हूं। सुमन, ये तुम्हारे पति क्या कह रहे हैं? तुम अपनी पत्नी धर्म का पालन क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हारे मन में कोई और है? क्या तुम्हें अपने पति की खुशियों की जरा भी परवाह नहीं है? ऐसे ही होगा, तभी तो उसके पति ने इसे छोड़ने का फैसला किया है। तो इसलिए बुलाया वरुणी ने माता रानी के भक्तों को, ताकि सबके सामने नरेन से ये ऐलान करवा सके, भक्तों के सामने भक्त की बेइज्जती। नरेन, नरेन, ये तुम बोल भी कैसे सकते हो? इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेरे पास कोई चारा ही नहीं है सुमन। 8 साल इंतजार किया मैंने। जानती हो 8 साल कितने होते हैं? और जब तुम मिली तो क्या हुआ? क्या मिला मुझे? हर रोज वही पागलपन। अरे थक गया हूं मैं इस पागलपन से। मुझे अपने जीवन के लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो
जो हर कदम पे मेरा साथ दे, ना कि हर कदम पर मेरे खिलाफ जाए। चलो बहनों, इनके घर में तो आए दिन तमाशे चलते रहते हैं। इस सुमन की भक्ति में ही कोई खोट होगा, तभी इसके साथ ऐसा हो रहा है। चलो। नरेन, मैं आपके खिलाफ कब गई? हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? क्यों? ये सवाल तुम माता रानी से पूछो ना, वही तुम्हें जवाब देंगी। मैं तो फैसला ले चुका हूं, अगले 7 दिनों के अंदर मैं वरुणी से शादी करूंगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत करो। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे। माँ, आप रो क्यों रही हैं? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। नरेन दूसरी शादी कर रहा है। नहीं, नरेन सुमन को छोड़ रहा है। अब तेरी नौकरों वाले कमरे में सुमन के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि नरेन ने वरुणी को अपनी पत्नी बनाने का फैसला ले लिया है। अब वरुणी बनेगी मेरे घर की बहू। आप मेरी माँ की जगह क्यों लेना चाहती हैं? मैं नरेन से शादी कर रही हूँ, तेरी माँ नहीं बन रही। तो बोला इसको माँ, और अपने साथ रख नौकरों वाले कमरे में। नहीं, मुझे महिमा की बहुत चिंता हो रही है नारद। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इन बादलों के कारण। अर्थात धरती पर महिमा और सुमन के साथ जो घटित हो रहा है वो आप देख नहीं सकती। वो तभी हो पाएगा जब ये बादल छटेंगे, तभी पता चलेगा कि मेरी भक्त को कोई पीड़ा तो नहीं। मेरी माँ रो रही है, उनको दुख हो रहा है। मैं आपको बाबा से शादी नहीं करने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। तू बित्ते भर की लड़की मुझे चुनौती देगी? अरे अपना कद तो देख, अपनी उम्र तो देख। मैं छोटी हूँ तो क्या? मेरी माता रानी बहुत बड़ी हैं, मेरे साथ हैं वो मेरी मदद करेगी। देखना आप, मुझे मेरी माता रानी पर पूरा विश्वास है। वो मुझे रास्ता दिखाएंगी, वो मुझे शक्ति देंगी आपको हराने की। देखना आप। रो मत माँ। रो नहीं तो और क्या करूं मैं माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पति ने ये फैसला ले लिया, कितना गिड़गिड़ाई मैं, कोई असर नहीं हो रहा उन पे। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है मुझे। हार गई मैं। ऐसे हिम्मत नहीं हारते माँ। देखना माता रानी। नाम मत लो माता रानी का। इतनी भक्ति की मैंने, क्या हुआ मेरे साथ? क्यों नहीं रक्षा की उन्होंने? ये क्यों देख रही हूँ मैं ये सब? नानी कहती थी माता रानी परीक्षा लेती है। कितनी परीक्षा दूं मैं? हाँ, माता रानी को दूं उनके अच्छे भक्त होने की, अपने पति को दूं अच्छे पत्नी होने की। बाबा से इतने सालों बाद माता रानी ने ही आपको मिला है माँ। माता रानी पर भरोसा मत तोड़िए, कठिन समय आने पर विश्वास डोलना नहीं चाहिए। माता रानी सब ठीक कर देंगी। क्या हुआ माता रानी, कोई चमत्कार नहीं दिखाओगी?
नरेन दूसरी शादी कर रहा है 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में नहीं, शादी आज ही करूंगा मैं। कॉलेज के जमाने से प्यार करता हूं उससे, और आज उसे अपना बनाने में देरी नहीं करूंगा छोटी माँ। पर नरेन, इतनी जल्दी शादी? वरुणी, मेरा प्यार है छोटी माँ। मैं कौन हूँ? और मैं कौन हूँ नरेन? खिलौना जिसे जब चाहे अपने दिल से लगा लिया, जब चाहे फेंक दिया। कौन है ये वरुणी? मैंने नाम तक नहीं सुना, और आज वो तुम्हारा प्यार हो गई है। मुझे तुम्हें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है नरेन, पत्नी हूं मैं तुम्हारी। अग्नि के सामने तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं। वो सब कुछ भुला के तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, और ना मैं तुम्हें करने दूंगी। तुम मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हो, समझे? ये नौटंकी मेरे सामने मत करना। बाबा, माँ का दिल मत दुखाइए। चुप! देख बच्ची, आज के बाद अगर तूने मुझे बाबा कहा तो सीधे बाहर फेंकूंगा। ना मैं तेरा बाबा हूं और ना ये तेरी माँ है। हा? छोटी माँ, इसीलिए मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसने मुझे छोड़कर इस अनाथ बच्ची को अपनाया है। अब रहे अनाथ गरीब के साथ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? इसके साथ रहे और खुश रहे। नरेन, सुनो मेरी बात। नरेन! अब बोलो महिमा, माता रानी की भक्त पर इतने जुल्म कैसे होने दे रही है माता रानी? सुमन, तुम सुहाग और भक्ति में से सुहाग को चुन लेती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर चलो, मुझे तो बहुत सारी काम है। नरेन की दूसरी शादी की तैयारियां जो करनी है। रास्ता दिखाइए माता रानी। बाबा हमारी बात नहीं सुन रही है, और माँ बस रोई जा रही है। मैं क्या करूं? आप हमें सुन पा रही है ना माता रानी? देख रही है ना क्या हो रहा? जब से वो बाबा की लोग इस घर में आई है, घर के ऊपर खाली बादल आ चुके हैं। किसी को वो बादल दिख ही नहीं रहे। कोई मान ही नहीं रहा कि घर के ऊपर बादल है। अब मैं क्या करूं माता रानी? दिया, हे माता रानी, आप ज्योता वाली हैं। ज्योत जला के मैं इस अंधेरे को काट सकती हूँ। जय माता रानी।
बादलों को काटिए माता रानी। नानी आपकी ही कहानी सुनाती थी माता रानी। वो चक्र जो सूरज के तेज से बना था, इन काले बादलों को हटाना होगा माता रानी, तभी आप मेरी माँ का दुख देख पाएंगी। जय माता दी, मदद कीजिए। मुझे अपने घर के ऊपर से काले बादलों को दूर करके अंधेरे को दूर करना होगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अंधेरे को दूर कीजिए माता रानी, मेरी मदद कीजिए माता रानी। नारायण नारायण। माता, मैं महिमा और सुमन को लेकर चिंतित हूँ। चिंता तो मुझे भी हो रही है नारद, परंतु उतना विश्वास भी है कि महिमा इस कठिनाई को दूर करने का मार्ग अवश्य ढूंढ देगी। किंतु माता, ये छोटी सी बच्ची मार्ग कैसे ढूंढेगी? उसकी आयु भले ही छोटी है नारद, पर उसकी भक्ति में बड़ी शक्ति है। कर ले, जितनी पूजा करनी है तुझे कर ले। इस बार तेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तेरी माता रानी खुद विवश है। इस बार मेरा पड़ला भारी है, उनका नहीं। देखा नारद, महिमा की दृढ़ भक्ति और अटूट विश्वास का परिणाम। माता, इसने आपके नाम के दिए जलाकर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया है। वही सुदर्शन चक्र जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने सूरज के तेज से किया था। वही सुदर्शन चक्र जिसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में सूरज को ढक दिया था। आज उसी सुदर्शन ने इन काले बादलों को काटकर भगवान और भक्त के बीच के अवरोध को दूर कर दिया है। नारायण नारायण। हाँ नारद, मेरे भक्त और मेरे बीच के हर अवरोध को मेरे भक्त ने हटा ही दिया। बादल चले गए। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली माता रानी। बस आप ही कोई रास्ता दिखा दीजिए कि हम पापा को मना सके कि वो माँ की बात मान ले। सहायता कीजिए माता रानी, रास्ता दिखाइए माता रानी। आपके चरणों में ये चैन देखकर मुझे मेरे गले में जो लॉकेट था उसकी याद आ रही है। कहीं माँ और मेरे साथ गलत इसलिए तो नहीं हो रहा कि वो लॉकेट मैंने अपने गले से निकाल के मैम साहब को दिया था। मुझे वो लॉकेट ढूंढना होगा ताकि फिर से सब कुछ ठीक हो सके। हाँ हाँ भैया, कितनी बार बोलूं? नरेंद्र को आज ही शादी करनी है और आप जल्दी से जल्दी शाम तक तैयार कर दीजिए सब कुछ। यहाँ एक ही इकलौती बीवी थी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई और ये नरेंद्र दूसरी शादी कर रहा है। वाह रे दुनिया, वाह रे खेल। छछुंदर के सर पे चमेली का तेल। रास्ता दिखा दिया माता रानी।
रोना हो गया हो तो काम पे लगो भैया। मंडप लगवाने की तैयारी करो। हाँ करता हूँ। बहना ये मंडप वाले तो 3 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा, नरेन का दिमाग खराब हो गया क्या? उसको आज ही शादी करना जरूरी है? नरेन सौतेला ही सही, पर है तो बेटा ही। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी। वो जो बोले वो होना ही चाहिए। लाओ फोन लाओ। और देवेंद्र, मंडप लगवाने का कितना बोल रहे हो? काम जल्दी हो जाना चाहिए, जल्दी। लॉकेट यही होना चाहिए। अरे मेरी चाबियां कहाँ गई? कहाँ हो सकती? मैंने कमरे में तो नहीं छोड़ आई। तो रुक, अभी तुझे बताती हूँ। चल बता, बता कहाँ है मेरी चाबियाँ? मुझे नहीं मालूम कौन सी चाबी। मैं तो साफ सफाई करने आई थी, मुझे नहीं मालूम कोई चाबी। चल जाओ, जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे मर्जी के बिना मेरे कमरे में कभी मत आना, समझ गई? देख लेती हूँ कहीं कुछ चुरा के तो नहीं लगे गई। वो लॉकेट कहाँ गई? लॉकेट हमारे पास है, तुम चिंता मत करो। तुम्हें लॉकेट के बारे में कैसे पता चला? और तुमने क्यों लिया मेरा लॉकेट? वो लॉकेट सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हमारी हार का भी कारण बन सकता है। कहाँ है लॉकेट? लाओ, वापस दो मुझे। लॉकेट महफूज है, महिमा की मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे नरेन से शादी करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये शादी करके मुझे किसी से हिसाब चुकता करना है। किससे? सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा इंद्राणी। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं नरेन? मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। आप मुझसे प्यार करते थे, हमने जबरदस्ती शादी नहीं की थी एक दूसरे से। मेरा कॉलर छोड़ो, मैंने तुमसे कोई प्यार नहीं किया था। कॉलेज के जमाने से वरुणी है मेरा प्यार, तुम मेरी कोई नहीं हो। माँ रो रही हैं। हर बार पापा से यही कह रही हैं कि वो दूसरी शादी ना करे। मैं पापा को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी।
माता रानी का लौकिक वही रोक सकता है बाबा को गलती करने से। नमस्ते अनुपम जी, आ गए हम शादी कर। नमस्कार, बैठिए पंडित जी। हे माता रानी, बस यही कमरा बाकी है, यहीं पे लॉकर मिल जाए। जय माता दी। यहाँ छुपाया हो सकता है मान साहब ने लॉकर, हर जगह ढूंढना चाहिए। यहाँ भी देख लेती हूँ। लगता ये ही लॉकेट है। अब तुम अगले 24 घंटों तक तुम यूं ही गहरी नींद में सोती रहोगी और ये शादी पूरी हो जाएगी। पकड़े रहो इसे ऐसी नींद मुट्ठी में, लेकिन ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, क्योंकि तुम 24 घंटे तक यूं ही बेहोश रहने वाली। बेचारी परम भक्त है जिसकी वो इसे बचाने भी नहीं आई। कुछ ही देर में मेरी शादी हो जाएगी और शादी को रोकने वाला कोई भी नहीं। बहुत हो गया वरुणी का प्रहार। अब अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए हमें स्वयं धरती पर उतरना होगा। मेरे भक्त पर प्रहार करके उन्हें अच्छा नहीं किया वरुणी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते शेरावाली आपका इतना दुस्साहस देवी, आपने दैवीता धर्म तोड़ा, हमारी शक्तियों को खंडित किया। मैंने कुछ नहीं किया देवी वरुणी, जो किया महिमा की भक्ति ने किया। उसके जलाए दीपों ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और अंधकार के बादलों को काट दिया। ये है भक्ति की शक्ति देवी वरुणी। आप भूल गई क्या? हम वरुणी देवी हैं। शक्तिशाली से भी शक्तिशाली मन को क्षीण और दुर्बल करने का सामर्थ्य रखते हैं हम। भी आपके सामने कुछ ही देर में आपके दोनों भक्तों की भक्ति की शक्ति को हराते हुए नरेन से विवाह करेंगे। इसीलिए तो हम धरती लोक पर आए थे। भूल गई क्या आप? जो बात हुई ही नहीं है वो बात होगी। ये इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो तुम? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है देवी। ये भक्त यहाँ पर मूर्छित पड़ी है, नहीं बचा पाई ना इसे, नहीं कर पाई ना इसकी रक्षा। ऐसा कोई क्षण नहीं
चाहा मैं अपने भक्तों की रक्षा ना करूं, इसलिए तो स्वयं धरती पर आई हूं, तुम्हें इस सत्य से अवगत करा दूं। कभी मत भूलना, माँ सदैव अपने बच्चों के साथ होती है। यहाँ कैसे आ गए? ये लॉकेट इसके पास कैसे? पता नहीं कहां से है बेटा। भैया पकड़ो इसे। हम आपसे हर बात का हिसाब लेकर रहेंगे माता रानी।